taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 249। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको ई वे बिल को जीएसटीआर 1 और टैक्स इनवॉइसेस से क्यों मैच करना है। क्या ई वे बिल की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 1 के अंदर प्रोवाइड की जाएगी? जी हाँ, इसके लिए आप रूल 138 सब रूल 8 को रेफ़र कर सकते हैं CGST रूल 2017 के, जो कि यह कहता है कि ई वे बिल के पार्ट ए की इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड सप्लायर को कॉमन पोर्टल पर अवेलेबल कराई जाएगी, जिसका कि वह यूज़ कर सकता है अपनी GSTR 1 को बनाने के लिए। लेकिन यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो उस केस में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड की जाएगी मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर। यह है ई वे बिल का फॉर्मेट। यहाँ पे दो पार्ट होते हैं ई वे बिल के, पार्ट ए और पार्ट बी। ई वे बिल को GSTR 1 और टैक्स इनवॉइस से मैच करने की आवश्यकता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप प्लेस ऑफ सप्लाई को चेक करना चाहते हैं कि जो आपने टैक्स इनवॉइसेस में मेंशन की है, जो ई वे बिल के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई बन रहा है वह सही है, और जो टैक्स आपने चार्ज किया है CGST, SGST और IGST वह सही से आ रहा है। इसके अलावा आप यह भी चेक कर सकते हैं कि जो ई वे बिल है वो गुड्स की डिस्पैच करने से पहले बना लिए गए हैं। इसके अलावा आप यह भी चेक कर सकते हैं कि जो टैक्स इनवॉइसेस आपने इशू की हैं वे मिस नहीं हो रही हैं, क्योंकि यदि इंटरस्टेट मूवमेंट होती है गुड्स की और कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपया से ज़्यादा है तो 1 अप्रैल 2018 के बाद आपको ई वे बिल को जनरेट करना मैंडेटरी है। इसके अलावा आप यह भी चेक कर सकते हैं कि ई वे बिल हर इनवाइस के लिए सेपरेटली जो है वो इशू किया गया है यदि वैल्यू 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाती है एज़ पर ई वे बिल रूल्स। इसके अलावा आप यह भी चेक कर सकते हैं कि जो सभी इनवाइसेस है वो सही से रिपोर्ट की गई हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स में इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए भी ई वे बिल को मैंडेटरी कर दिया गया है। इसी प्रकार आप यह भी चेक कर सकते हैं कि जो आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई की डिटेल है वह ई वे बिल के अकॉर्डिंग और आपकी जो टैक्स इनवॉइस और डिलीवरी चालान है उसके अकॉर्डिंग सही से आ रही है। यदि आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है और आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग की ऑप्शन को ऑप्ट किया है तो GSTR 1 के अंदर जो आपको ई वे बिल की इंफॉर्मेशन मिलेगी हो सकता है कि वह क्वार्टरली अवेलेबल हो, लेकिन GSTR 3 भी आपको मंथली बेसिस पे फाइल करना होता है। इसलिए ई वे बिल की इंफॉर्मेशन को टैक्स इनवॉइसेस के साथ मैच करना ज़रूरी है, ताकि जो टैक्स लायबिलिटी है और इनपुट टैक्स क्रेडिट है वह सही से रिपोर्ट किया जा सके। आप अपने ई वे बिल के साथ टैक्स इनवॉइसेस को किस प्रकार मैच कर सकते हैं? इसके लिए आप ई वे बिल पोर्टल पर जा सकते हैं और पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए जो रिपोर्ट दी गई हैं उन्हें जनरेट कर सकते हैं, यानी कि जो आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई और डिलीवरी चालान से रिलेटेड ई वे बिल बनाए गए हैं उन्हें आप अपनी टैक्स इनवॉइसेस के साथ मैच कर सकते हैं। जैसे ही आप ई वे बिल पोर्टल पर लॉगिन करेंगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड में एक स्क्रीन आएगी जहां पे कि आप रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। आपको इसे क्लिक करना है रिपोर्ट्स पर क्लिक करने के बाद आप ई वे बिल की रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं, आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड, इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड, कैंसल, EWB। इसके अलावा जो रिजेक्ट आपने किए हैं ई वे बिल्स वह रिपोर्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो समरी रिपोर्ट है डेट वाइज एक्टिविटीज़ के लिए वह भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। हमने अपनी पिछली GST न्यूज़ में ई वे बिल रूल्स को क्लोज बाय क्लोज डिस्कस किया है, GST न्यूज़ पार्ट 182 टू पार्ट 185। इन GST न्यूज़ का लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई GST की बुक्स मार्केट में आई हैं उन्हें रेफ़र करने के लिए आप हमारी वेबसाइट taxhill.com पर जा सकते हैं। बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई बुक्स मार्केट में आई हैं वह है GST रेडी रेकनर बाय VS डाटे, रिवाइज्ड रीप्रिंट 6th एडिशन, अमेंडेड अप टू 3rd अप्रैल 2018।
इसी प्रकार ही गाइड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST ई-वे बिल बाय VS दाते 2018 amended up to 27th of March 2018. Judicial Pronouncements Compendium by Dr. Sanjeev Agarwal. Practitioner Guide to Input Tax Credit under GST. Guide to GST on Services. HSN code wise taxability of all services. इसी प्रकार ही लर्निंग टैली ERP 9 विद GST। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।